तो फ्रेंड, तो इस वीडियो में डिस्कस करूंगा भाई एफसीआई की वैकेंसीज आएंगी या नहीं आएंगी और क्या गुड न्यूज़ है भाई एफसीआई के लिए। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको। अभी क्या है, आपका यूपीएस पीओ का रिजल्ट आया है, तो उसमें क्या हुआ है भाई, काफ़ी सारे स्टूडेंट जो एफसीआई 3 में सेलेक्टेड हुए थे 2023 वाली वैकेंसी में, उनका आईयूपीएस पीओ में हुआ है। लगभग मेरे पास 20 से 25 मैसेजेस ऐसे आए हैं जो मतलब असिस्टेंट में थे एफसीआई में, मतलब जो आपकी एफसीआई 3 की वैकेंसी आई थी, जो कि अब जॉब वो वाली छोड़ के रेजिग्नेशन दे के अब जो अपना आईयूपीएस पीओ ज्वाइन करने वाले हैं। ऐसे ही लगभग 5-6 स्टूडेंट्स एसबीआई पीओ के भी थे इस साल। ठीक है, और हर साल ऐसा ही होता आया जब से 2023 वाली आई है, क्योंकि स्टूडेंट्स कंटिन्यू रखते हैं अपनी प्रिपरेशन, तो भाई उनका मतलब ऑफिसर लेवल में हो ही जाता है। ठीक है, इस बार मैंने देखा यूपीएस पीओ वाला जो अभी रिजल्ट आया 2-3 दिन पहले, तो इसमें मेरे पास लगभग 25 से 26 मैसेज आए थे। और मेरा चैनल इतना बड़ा है भी नहीं, छोटा चैनल है मेरा। तो भाई जब मेरे चैनल पे से मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट जब सेलेक्ट हुए हैं, तो ऐसा भी हो सकता है भाई और भी काफ़ी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हों अलग अलग जगह पे। जैसे कुछ एसएससी सीजीएल की वैकेंसी चाहिए, वहाँ पे भी चले गए कुछ। तो इस समय एफसीआई में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है स्टाफ की, कहने का मतलब ये है। और मैंने पहले भी न्यूज़ दी थी आपको, मैंने थंबनेल भी चेंज नहीं किया ये, क्योंकि मेरा मेन मोटिव है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, जो मेरे पर ट्रस्ट करते हैं। और देखो इस समय क्या है ना, 2025 में आने वाली थी वैकेंसी, ट्रस्ट टूटा होगा आपका, मेरे को भी लगा था यार आएंगी, और न्यूज़ भी मिली थी कि भाई रोज़ की आएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि देखो यूनियन बहुत मतलब यूनियन की सुनते नहीं है आजकल, और यूनियन थोड़ी स्ट्रॉन्ग है भी नहीं एफसीआई की। ठीक है, ऐसा भी नहीं होता कि भाई एफसीआई की धरना पे चली जाए, प्रोटेस्ट पे चली जाए तो इकोनॉमी पे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि जैसे बैंक होता है, अगर बैंक बंद हो जाए कुछ दिन तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में फ़र्क पड़ता है। मतलब एक तरीके से पूरा मतलब उनकी बात मान लेते हैं बैंक की जब हड़ताल होती है। लेकिन एफसीआई वगैरह की हड़ताल पे ज़्यादा मतलब सुनता नहीं है इनकी कोई ज़्यादा। तो ऐसा है, अब क्या है ना भाई, शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस बार क्या है ना, शॉर्टेज कुछ ज़्यादा ही हो गई है इस बार स्टाफ की। वर्कलोड जो है, जो बाकी के बचे हुए स्टाफ उन पर बहुत ज़्यादा आ रहा है। और अभी क्या है ना, रन करने के लिए वर्क फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस बार क्या है, देखो हर 3 साल या 2 साल में इसका रिक्रूटमेंट आता रहता है। 2019 में आया था, फिर 2022-23 में। ठीक है, एग्ज़ाम्स हो गया आपको पूरा, लेकिन 25 में सुनने में आ रही थी, लेकिन 25 में आई नहीं वैकेंसी, तो अब 26 में बहुत ज़्यादा ही चांसेस है। देखो आपको कुछ अलग से तो पढ़ना नहीं है, कुछ अलग से तो आता नहीं है, आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है भाई बहुत अच्छी। क्योंकि आईयूपीएस एग्ज़ाम कराता है तो उसमें बैंक का टच आपको मिलता है एग्ज़ाम में देखने को। इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट्स आपकी बैंक वाली आती है। जीएस थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है हल्का सा। ठीक है, जीएस में भी क्या है भाई, आपका करंट मेंस में देखो ज़्यादातर करंट अफेयर्स पूछ लेते हैं ये। और बैंक आईपीएस एग्ज़ाम बना रहे तो भाई ज़्यादातर आपको पता है यूपीएस का तरीका कैसा होता है। ठीक है, उनके लिए तो बेनिफिट ही है। सिलेबस देखो नॉर्मली वही है सेम। अब क्या है भाई, देखो 26 तक, ठीक है 26 में आपकी बहुत ज़्यादा ही चांसेस है भाई। ठीक है, आपका कैलेंडर भी कल आ गया है आईपीएस का, तो भाई आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो भाई कर लो अच्छे से जो है। क्योंकि एफसीआई की वैकेंसीज भी सुनने में आ रही है बहुत ज़्यादा आएंगी इस बार जो है। पिछली बार तो 5,000 कुछ आई थी, इस बार भाई आपकी 7 से 8,000 सुनने में आ रही हैं। तो भाई आप अगर मेरी वीडियोस देखते हो, ठीक है, देखो अगर प्रिपरेशन कर लोगे तो आपका ही बेनिफिट है यार। देखो किसी ना किसी एक मतलब अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी तो अच्छी बात है। बाकी जब प्रिपरेशन करते रहोगे तो स्विच करके किसी और में चले आना, वो अलग बात है। और कट ऑफ भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती भाई, आसानी से प्री की भी ज़्यादातर मतलब कम ही जाती है इसकी तो। और काफ़ी सारे लोगों को तो जो जानकारी होती नहीं है, क्योंकि देखो मेरे चैनल पे सब तो जुड़े हुए नहीं है। बस यही कह रहा हूँ कि भाई अभी क्या है ना, काफ़ी सारा शॉर्टेज हो चुका है। क्योंकि स्टूडेंट्स जिनका मतलब पीओ लेवल, ऑफिसर लेवल पे जो सिलेक्शन हो गया है, तो वो असिस्टेंट को छोड़ के अब ऑफिसर लेवल पर ज्वाइन करने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है काफ़ी सारे स्टूडेंट जो लास्ट टाइम सेलेक्ट हुए थे वो ज़्यादातर वही थे जो बैंकिंग में प्रिपरेशन कर रहे थे। ठीक है, और कट ऑफ भी कोई ज़्यादा नहीं गई थी यार। मतलब अगर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, डिपोर्ट की मेंस की 65 के आसपास कुछ गई थी, 120 का पेपर था। तो देखो आधे से भी कम थी। तो मेरा थोड़ा रोड पे घर है तो थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा सा नॉइज़ है इग्नोर करना। ठीक है, मेन हाईवे पे है मेरा घर। तो यही कह रहा हूँ, अगर मेरी वीडियोस देखते हो तो आप प्रिपरेशन करते रहो, कुछ अलग से नहीं पढ़ना। वही क्वांट, वही इंग्लिश, वही रीजनिंग आपको करनी है जो बैंक में आप करते हो। बैंक वालों को एक अच्छा वो मिल जाता है, मतलब यहाँ पे जो है अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है उनके लिए। ठीक है, तो बस यही है यार, कट ऑफ्स मेरे पास जो है मैं आपको डाल दूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। मेरा तो देखो यही मोटिव है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। मैंने चैनल भी इस वजह से ही बनाया था। सबसे पहले मेरा चैनल ये एफसीआई से ही मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट की थी। एलआईसी असिस्टेंट का भी सुनने में आ रहा है भाई, उसकी भी यूनियन बहुत ज़्यादा सीरियस है अब कि भाई रिक्रूटमेंट होना चाहिए। एलआईसी असिस्टेंट वाला सुनने में आ रही थी, उसकी न्यूज़ भी ऐसी। एफसीआई की भी सुनने में आ रही, क्योंकि देखो एफसीआई की तो ज़्यादातर मैं ही देता हूँ ज़्यादातर न्यूज़ जो है।
ठीक है। अभी आकाश यादव सर भी थोड़े से मतलब शांत हो गए, क्योंकि क्रिटिसिज्म बहुत मिलता है यार। अगर न्यूज़ आपकी गलत निकल गई ना या कुछ भी होता तो भाई इतना नीचे कमेंट सेक्शन में भर भर के गालियाँ मिलती हैं कि आप तो झूठ बोलते हो। ये है मतलब देखो, मेरे को न्यूज़ मिलती है तो मैं बता देता हूँ। अभी क्या है, वैकेंसीज टैली हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि स्टाफ शॉर्टेज जो है तो भाई वहाँ देखना पड़ता है कि कितनी सेक्शन स्ट्रेंथ है, कहाँ पे कितनी वैकेंसीज़ खाली है, कितने की और ज़रूरत है। तो मतलब सब चीज़ों को देखना पड़ता है, ये चीज़ का भी। क्योंकि मेरे अंकल जो जोनल ऑफिस वाले हैं उन्होंने यही बताया कि भाई अभी टैली चल रही है वैकेंसीज़, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स छोड़ के जा रहे हैं अलग अलग दूसरी जगहों पर। क्योंकि अभी आपको पता है NIACL, अभी मेरा मतलब एक फ्रेंड है वो NIACL में मेरे को मिला था, तो वही वहाँ पर वो एक मतलब FCI 3 वाली सिलेक्शन पोस्ट पे ही था, और उसका अब मेंस क्लियर हो गया, वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा है। तो भाई वो भी अगर उनका हो जाता है क्लियर तो भाई वो भी छोड़ देंगे। फिर तो भाई वैकेंसीज़ और स्टाफ शॉर्टेज हो जाएगा, तो फिर वैकेंसीज़ को निकालनी पड़ेगी, मजबूरी की बात है। तो यही चीज़ है भाई। तो और इस बार चांसेस भी बहुत ज़्यादा हाई है। मैं यही कहूँगा, अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो भाई कर लो, आपकी मर्ज़ी है। बाकी तो देखो, अगर ट्रस्ट नहीं है तो भाई आपकी मर्ज़ी है, आपको जिसका भी प्रिपरेशन करना है आप कर लो। इस समय अपॉर्चुनिटीज़ है आपके सामने। सीजीएल का भी कैलेंडर आ गया आपका, सीजीएल का, SSC वालों का, बैंक का भी आ गया, LIC असिस्टेंट भी सुनने में आ रही है। और आपकी भाई जिन डिपार्टमेंट में नहीं आती थी ना वैकेंसी, उनमें भी आ रही है। तो अब आपकी मर्ज़ी है। अगर आप यूपी से हो तो भाई वहाँ पे कांस्टेबल की 32,000 वैकेंसीज़ हैं। तो भाई जो भी आपको कर लो, जो आपको ठीक लग रहा है। बाकी तो मैंने बता ही दिया भाई, इस बार FCI के आने की चांसेस बहुत ज़्यादा ही हैं। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ना, 2026 में 100% सिलेक्शन होगा। बिल्कुल रिस्क मत लेना, कुछ मत करना ऐसा, मतलब बिल्कुल यहाँ पे अगर चैनल मेरा शो हो रहा है ना आपको, तो भाई सिलेक्शन आपका 100% होने वाला है। तो भाई सब्सक्राइब करके जाओगे तो भाई 100% मैं प्रे करूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है, कि आपको 2026 में सिलेक्शन हो जाए। बस ये कि आप सब्सक्राइब कर लो यार। जैसा आप पढ़ाई की दुनिया में नए हो, तैयारी कर रहे हो, मैं भी यार यूट्यूब पे बना देता हूँ वीडियोस। तो भाई सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू सो मच।